हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। ये यूनिट 6 है, भारतीय संविधान तथा अर्थव्यवस्था। यूपीएचसीएससी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से यूनिट 6 भारतीय संविधान तथा अर्थव्यवस्था। भारतीय संविधान की इस यूनिट की वीडियोस हम काफी समय से बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिले पर डिले होता गया। इसकी एक ही वीडियो हम बना पाए, एक ही लेक्चर हम दे पाए, जिसमें हमने भारतीय संविधान की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो बेसिक संरचना है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो आप सोचें कि पुरानी वीडियो कैसे मिलेगी, तो ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर अभी तक एक ही वीडियो थी, अब ये भी शामिल उसमें हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाइएगा और देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर 2 है, भारतीय संविधान। वैसे हम यूपीएचसीएससी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से यूनिट को क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन भारतीय संविधान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप जानते हैं। हाँ, नीचे लेक्चर 2 के साथ हमने एक और लिखा है कि वीडियो में उपयोग हुई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमको आप व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर 8527626885 पर। तो हम आपको रास्ता बताएंगे कि आपको कैसे पीडीएफ मिल सकती है। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 10 से 15 मिनट के बीच, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने संविधान के भाग 3 तक तो लिया ही है, पूरा पार्ट लिया है, फंडामेंटल राइट्स तक लिया है, मूल अधिकारों तक लिया है। तो थोड़ी लेंथ हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। पहले है सबसे पहले भाग 1। हम भाग जो संविधान के जो भाग हैं उनके हिसाब से ही चलेंगे। भाग फर्स्ट पहला है, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र है। तो ये है अनुच्छेद 1 से 4 तक ये चलेगा, आर्टिकल 1 से 4। फर्स्ट आर्टिकल की बात करें, मतलब मैं अनुच्छेद बोलूंगा, हिंदी में मैं बात करूंगा। अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। और आगे हम बात करें, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण है। अनुच्छेद 3 ये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए है। अनुच्छेद 4, हाँ जी, अनुच्छेद 4 पर है अब हम। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां इस अनुच्छेद में आती हैं। जो अनुच्छेद निरसन हो चुके हैं, मतलब निरस्त हो चुके हैं, वो हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो हम मेन पार्ट ले रहे हैं, पूरा संविधान नहीं ले रहे हैं, निचोड़ लेंगे संविधान का। मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भाग 2 है, नागरिकता को लेकर है। हालांकि इससे क्वेश्चंस की आने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन चूंकि भाग 1 के बाद भाग 2 तो पढ़ाना ही है, तो हमने ये लिया है, इस वजह से हमने ये कंसीडर किया है। हालांकि जब प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न प्रश्न पत्रों को हम देखते हैं तो हमें इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस ही दिखाई देते हैं, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 संविधान के पर्व पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं इसमें। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ और व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। चलिए, ये था भाग 2। जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर पॉइंट से जहां से क्वेश्चन बना है आपके लिए, वो है मूल अधिकार। ये मान लीजिएगा, इसका वर्ड बड़ा बड़ा एक एक मोती की तरह लिख लीजिएगा, इन्हें डायरी में नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी यहीं से होती है। वैसे तो पूरा संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और हमने वही अनुच्छेद लिए हैं जिनसे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। पढ़ते हैं भाग 3 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें है, इनमें दिए गए हैं मूल अधिकार।
मूल अधिकार क्या हैं? ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता मूल अधिकार कहलाते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये जो मैंने बोल्ड और कलरफुल लिख के दिया है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। 7। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, ध्यान दीजिएगा, किसको? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। फिर से मैं बता रहा हूं, 44वां ये संविधान संशोधन था, 1979 में ये किया गया, जिससे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा लिया गया है और यह अब एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, एक कानूनी, एक विधिक अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा, बहुत बार बनता है, याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भाई संपत्ति कब नहीं है? पहले 7 थी, अब 6 हैं। कब हटा? 1979 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां हुआ जी। 44वां, पहले 7 थे, अब 6 है मूल अधिकार और 1917 में संशोधन किया गया था। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। कौन से ये अधिकार हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। एक और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 हमने कहा ना, 6 हो गए जी पूरे। चलिए 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं सभी का, किस अनुच्छेद में क्या अधिकार प्राप्त हैं उनकी भी बात करते हैं। आगे है पहला, समानता का अधिकार। हाँ जी, अनुच्छेद 14 से 18 बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 हमें प्रोवाइड करता है। कानून के समक्ष, आपने सुना होगा, कानून के लिए सभी बराबर हैं, अमीर हो या गरीब हो। सुना है ना ये डायलॉग? अब आप क्या सोचते हैं वो मैं कानून के हिसाब से बता रहा हूं। आगे, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 15 ये कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है। अब आप सोचेंगे वास्तव में ऐसा होता है? वो तो होना ही चाहिए ऐसा, आर्टिकल 15 हमें ये देता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ऐड आते हैं टीवी पर कि गोरा होने की क्रीम मिल रही है, समझ रहे हो? तो ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है कि गोराई क्यों करना, रंग भेद कर रहे हैं आप, समझ गए? तो ये तो है थोड़ा सा, लेकिन हम अगर संविधान के हिसाब से बात करें तो आर्टिकल 15 का सीधा उल्लंघन इसमें जाता है। हालांकि रंग भेद मैंने नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सामान्य जीवन में देखते हैं और ये विभेद हर जगह आपको होता हुआ मिल जाएगा, भेदभाव होता हुआ मिल जाएगा। छुआछूत अभी भी भारत की एक बड़ी बीमारी है। फिर भी आर्टिकल 15 पे एक मूवी भी बनी थी, आप उसे देखिएगा तो उसमें भी मिलेगा आपको। जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, तो वो होता है। लेकिन आर्टिकल 15 हमें ये पावर देता है कि ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और अस्पृश्यता का निषेध, ये आर्टिकल 17 है। उपाधियों का निषेध, ये आर्टिकल 18 है। चलिए, समानता के अधिकार थे 14 से 18 तक आर्टिकल दिए गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं दूसरे, ये दूसरा पॉइंट होगा, ये गलत लिख दिया है थर्ड, या हम गलती से, माफ कीजिएगा, गलती से हम आगे वापस आते हैं। समानता के अधिकार के बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता भी आती है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है जी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप देखते होंगे कई बार इस पर बहस होती है, कंट्रोवर्शियल है।
अस्त्र और शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता हो नहीं पाता है। इलाहाबाद में लाठी चार्ज आपने देखा, कैंडल मार्च निकालते हुए, पर सरकार घबरा जाती है जब कोई सम्मेलन शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन होते हैं। तो आसान नहीं है, लेकिन आर्टिकल में है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पर आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले अनुच्छेद 23 की बात करेंगे। इसके द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम निषेध ठहराया गया है। इसका उल्लंघन कानून के द्वारा दंडनीय अपराध है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण तथा सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये है अनुच्छेद 23, यानी कि आपसे कोई जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकता है। अनुच्छेद 24 है ये बाल श्रम। बाल श्रम के बारे में कहा गया है, वो भी उन परिस्थितियों में जहां जोखिम भरे कार्य होते हैं। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। ये है अनुच्छेद 24। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। मैं बिल्कुल वही बात करूंगा जिसके प्रश्न बनते हैं, बहुत बार बनते हैं इनके। अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में आती है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है, ये आर्टिकल 26 में आती है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल 27 में आती है। राजकीय शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध, आर्टिकल 28 में आता है। ये थी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। ये पूछे जा सकते हैं कि कुछ से कहां आते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं और इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 5वें पर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 29 ये कहता है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा, आर्टिकल 30 ये कहता है। ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए है। ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में। आगे बढ़ते हैं, छठा, यही लास्ट होगा फंडामेंटल राइट, क्योंकि 7th संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, उसे 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह एक मौलिक अधिकार है जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। समझिएगा, अगर और किसी मौलिक अधिकार को लागू करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं इस अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, यानी कि आपको कोर्ट जाने का पूर्णतः अधिकार है। इसे बुलाते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सिंपली ये पूछें संविधान की आत्मा क्या है, तो फिर वो प्रस्तावना को बोला जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो वो आर्टिकल 32 है, यही वाला है। तो ये इस वीडियो में थे, हमने 3 भाग कवर किए, भाग 1, भाग 2, भाग 2 में नागरिकता थी, और भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगले वाले में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 आपको पढ़ाया जाएगा। भाग 4 और भाग 4 का एक पार्ट के ऐसे पढ़ाया जाएगा, उसके बाद भाग 5 आएगा। ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और पूरे संविधान के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं निचोड़ हम आपको देंगे। हम आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहे हैं, पूरा संविधान यहाँ नहीं दे रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे जो आने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। तो आपको लगता है कि आपके लिए चैनल कुछ
बेनिफिट ला सकता है, प्रॉफिट ला सकता है, मतलब बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप किसी फ्रेंड, अपने भाई बहन को अगर शेयर करना चाहें, उनके लिए थोड़ा ये फायदेमंद है, तो आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।